हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ठीक है, डिसिप्लिन कोर्स का ये सब्जेक्ट है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है मतलब ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग बताइए। तो आज की वीडियो में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास सब्जेक्ट का नाम है। 3 घंटे होंगे आपके पास, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, मतलब क्वेश्चन पेपर में सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 8 के 8 क्वेश्चन करने हैं, बट आपको उसमें चॉइस मिलेगी। आपको हर एक क्वेश्चन के अराउंड, जैसे देख सकते हैं, अथवा का जो है ऑप्शन वो मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, तो आपको टोटल मिलेंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विस्तृत विवरण कीजिए। कि हिंदी भाषा की शुरुआत मतलब उद्भव और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसका आपको विवरण करना, मतलब टाइमलाइन के साथ आपको आगे बढ़ते बढ़ते बताना है कि भाई शुरुआत में हिंदी का किस प्रकार से उद्भव हुआ, ठीक है, कौन कौन से राइटर्स थे जिन्होंने इसमें हेल्प करी इसको बढ़ाने में, ठीक है, और फिर विकास किस प्रकार हुआ। तो ये आपको टाइमलाइन के साथ साथ बताते हुए जाना है, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। हम एक और वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस टाइप से आपको आंसर लिखना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी वो वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखिए एक बार। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा वाले अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। भाई हिंदी साहित्य के आदिकाल के टाइम में, मतलब ये एक समय पीरियड बताया गया है आदिकाल। इस आदिकाल में जो मुख्य प्रवृत्तियां, मतलब जो मेन रूप से जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो किताबें, जो राइटर्स ने काम किया, उन चीजों को आपको इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हिंदी साहित्य में आदिकाल समय काल के दौरान मुख्य जो प्रवृत्तियां तैयार की गई, उनका आपको विश्लेषण बताना है। किस प्रकार से आप बताएंगे, पहले आप हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में, टाइम लाइन के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप प्रवृत्ति का नाम लिखेंगे, जैसे भाई किसी राइटर ने एक किताब लिखी, उसके बारे में आपने लिखा। ठीक है, उसके किताब में क्या क्या बताया गया आपने ये बताया, फिर दूसरी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में लिखा और उसमें क्या बताया गया, ये सब चीजें। ऐसे करते करते आपको 3 से 4 या 5, आप जितनी ज्यादा बता पाए अच्छे से अच्छे डिटेल में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उनका विश्लेषण आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अथवा के ऑप्शन में इसलिए दिया गया है ताकि आप ये वाला कर सके या फिर आप ये वाला कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही करना है। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको पिक करना है, वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इसमें पूछा गया है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो भाई प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, एक प्रकार से अब यहाँ पूछा गया है कि भाई कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो काव्य धारा है, उसमें जो किताबें या ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका उदाहरण सहित परिचय दीजिए। मतलब आपको उन ग्रंथों के बारे में बताना है उदाहरण के साथ। ठीक है, और किस पर्टिकुलर कृष्ण भक्ति के लिए। ठीक है भाई, ऐसे ग्रंथ या ऐसी किताबें, ठीक है, जो कि कृष्ण भक्ति के रिगार्डिंग ही लिखी गई हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 15 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी आपका 15 नंबर का है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पन्ने में ही आपने एक्सप्लेन कर दिया और आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, काफी हद तक आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 15 नंबर का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, वो आपको उदाहरण सहित बतानी है। अथवा के बारे में बात करें, तो अथवा का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। भाई जो भक्ति आंदोलन था, ठीक है, उसका अखिल भारतीय स्वरूप, मतलब पूरे भारत में जो स्वरूप था उसका आपको वर्णन करना है। मतलब सेमली सिंपल सी बात है कि भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है रीति काल के नामांकन संबंधी विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। रीति काल के नामांकन संबंधित, भाई रीति काल में जो नामांकन से रिलेटेड जो है मत हैं, अलग अलग मत हैं, मतलब अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है, उनकी आपको यहाँ पे समीक्षा करनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तीसरे क्वेश्चन का अथवा वाले ऑप्शन में पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। एक बात आप लोग जान लीजिए, हिंदी का अगर आपके पास सब्जेक्ट और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हिंदी के सब्जेक्ट में जितने भी, आप कह सकते हैं कि प्रवृत्तियां या फिर
जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल, उनको किसने लिखा, उसमें किसके बारे में बताया गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती करेंगे जिससे आपके जो नंबर है काफ़ी हद तक कट सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप कह दीजिए कि समय के अकॉर्डिंग आपको ये याद कर लेना है कि कौन सी प्रवृत्ति किस समय के दौरान लिखी गई थी और किस बारे में वो प्रवृत्ति है। ठीक है, कृष्ण भक्ति के बारे में कौन सी है भाई, शिव भक्ति के बारे में कौन सी है, इस प्रकार की चीजें। तो इसमें क्या पूछा गया कि रीति मुक्त काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है भरतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ पे एक समय बता दिया गया, कौन सा समय, भरतेंदु युगीन काव्य। भाई भरतेंदु युग के दौरान जो काव्य लिखे गए उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उन काव्य में जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका ऊपर प्रकाश डालने का मतलब ये है कि आपको उनको बताना है। ठीक है, 15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। अथवा वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि नाटकों के विकास में प्रसादोत्तर नाटकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है भाई, नाटक जो है, जो नाटक थे, ठीक है, हम पुराने टाइम में जाए देखें तो नाटकों की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नाटकों के विकास में जो प्रसादोत्तर नाटक थे, ठीक है, उनकी भूमिका का क्या करना, विश्लेषण करना, उनकी भूमिका के बारे में आपको बताना है कि भाई वो किस प्रकार से थे, किस प्रकार से उसमें काम होता था और नाटकों के क्षेत्र में वो क्या भूमिका अदा करते थे। ठीक है, किस जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अथवा वाले में नाटकों के बारे में पूछा गया, तो नाटकों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है 30 नंबर का, जिसमें 3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं 10-10 नंबर के। किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, टिप्पणी मतलब संक्षिप्त टिप्पणी नहीं लिखनी, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन में लिखना है, क्योंकि 10 नंबर का आपका एक टॉपिक है ब्रिज भाषा हो गया, राम काव्य, संत काव्य, हिंदी गद्य का उद्भव और आधुनिक बोध। ये जो है ये 5 टॉपिक, 5 में से आपको 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, काफी डिटेल में कवर करने हैं, क्योंकि आपका 10 नंबर का एक टॉपिक तैयार होता है। ठीक है, इससे आपका जो 30 नंबर का है ये कंप्लीट आंसर बनेगा। 10-10 नंबर के 3 टॉपिक हैं, आप कोई भी ये जो टॉपिक्स हैं इनको एग्जाम से पहले कवर करके जाइए, ताकि अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड या यही को डायरेक्ट पूछ लिया गया आपसे, तो आप उसका आंसर बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर बना पाएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया, हमने एक वीडियो बना रखी है, आपको उसको जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा आंसर राइटिंग के बारे में कि आपको एग्जाम में आंसर किस प्रकार से देना है, प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप लोग आधे घंटे का टाइम निकाल के एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास डिसिप्लिन 1, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू है, कुछ भी आपको जानना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से ओपन है, आइए कमेंट करिए। कुछ पूछना हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में जो कि हिंदी का नहीं है, किसी और सेमेस्टर के बारे में, कोई इशू नहीं, आप पूछिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप पर नोट्स, स्टडी नोट्स, ठीक है, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और जो अपकमिंग आएंगे वो सारे के सारे आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। हम जितना हो सकता है हम अपने हेल्प ऐप को हेल्पफुल बना रहे हैं, ताकि आप लोग ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने तक वो ऐप जो है आपकी हेल्प करे। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करिए और साथ के साथ आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे दिए गए हैं, आप उसको चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।